कि अदर बैकवर्ड क्लास जिसको 52% लोग कहा जाता है, यही वो 52% लोग हैं जिसके बदौलत अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य बनते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की जाति आधारित गिनती होती है, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी की गिनती जाति आधारित करने के लिए, रोकने के लिए 1948 में यह प्रस्ताव पीछे लेने के बाद में कानून पास किया। 15 मार्च 1947 को बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में मेमोरेंडम प्रस्तुत किया और पूना पैक्ट के विरोध में अंग्रेज जिसका समर्थन कर रहे थे, मुस्लिम लीग जिसका समर्थन कर रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू था। जब मुस्लिम लीग और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू था तो वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट का सैद्धांतिक रूप से विरोध नहीं कर सकते थे। अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू था तो दूसरे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करने के लिए मुसलमान विरोध नहीं कर सकते थे। उनको समर्थन करना सैद्धांतिक रूप से जरूरी था। इसलिए मुस्लिम लीग का बाबा साहब आंबेडकर को समर्थन था, अंग्रेजों का समर्थन था और उनकी अपनी संगठन थी उसका समर्थन था। केवल कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। इसलिए कांग्रेस और गांधी और नेहरू ने यह सोचा, क्या सोचा कि अगर 3 संगठनों के लोग समर्थन करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की पूना पैक्ट के विरोध में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन की मांग वो कर रहे थे, वो मांग मंजूर हो जाएगी और आजाद भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन वाला सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ सौदा किया और माउंटबेटन के साथ सौदा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को माउंटबेटन के साथ वार्ता करने के लिए भेजा और उनको कहा कि आप जाकर कहो कि आपको पाकिस्तान मंजूर है, मैं बयान देता हूं कि मुझे मंजूर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने पाकिस्तान मंजूरी की घोषणा की, अखबार में खबर छपी, गांधी जी ने बयान दिया कि मुझे मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ऐसा बयान देते ही माउंटबेटन ने जवाहरलाल को बुलाया। अरे ये क्या है, तुम तो बोल रहे थे समर्थन, मैं तो समझ रहा था इंक्लूडिंग गांधी है, क्या है ये? तो नेहरू ने कहा नहीं, कांग्रेस का जो महासमिति है टोटल गांधी जी के नियंत्रण में है। हम 2-3 लोग हैं, ज्यादा हमारा चलता नहीं है, गांधी जी का ही चलता है। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन महासमिति में अगर पास नहीं होता है तो कुछ नहीं हो सकता। तो माउंटबेटन ने पूछा होगा कोई रास्ता? रास्ता है। क्या रास्ता है? गांधी जी को बुलाओ, वार्ता करो। अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे बनिया थे, गांधी जी भी बनिया है। ले देकर 2 बनिया बैठो और बनिया जब 2 बैठ जाते हैं तो ले देकर मामला तय हो जाता है। गांधी जी को लेटर लिखकर माउंटबेटन ने बुलाया। देखो आज के राजनीति के रेफरेंस में मैं आप लोगों को बातें समझा रहा हूं। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाएगा तो मैं इसका कंक्लूजन आपको समझाता हूं, जिसके लिए ब्राह्मण लोग आज प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी गए, लेटर लिखने के बाद गए गांधी जी मिलने के लिए, और जाने के बाद में गांधी जी और माउंटबेटन की वार्ता हुई। क्या वार्ता हुई? 2 ही लोग थे। मौलाना आजाद के साथ मौलाना को बुलाया। मौलाना, मैं माउंटबेटन को मिलने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान का विरोध करूं तो आप किसका समर्थन करोगे? मौलाना ने गांधी जी का आपका समर्थन करूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर, अगर मौलाना समर्थन में है तो मौलाना को साथ में लेकर वार्ता करने के लिए जाना चाहिए था। गांधी जी कभी भी अंग्रेजों के साथ जब भी कोई वार्ता करते थे अकेले ही जाते थे, क्योंकि अकेलों में सौदेबाजी करना संभव होता है और तीसरे आदमी को पता होता नहीं है। देखो ये बातें हम लोगों को सही तरीके से समझना जरूरी है। गांधी जी का महात्माई रूप ही लोगों के सामने है। गांधी जी की आंतरिक राजनीति जो है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। गांधी जी ने सरदार पटेल और नेहरू को कहा कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए मना कर दो, मैं समर्थन करूंगा। राजनीति टेढ़ी चलती भाई, सीधी नहीं चलती है। जब तुम विरोध करोगे मैं समर्थन करूंगा तो जो लोग मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए वो सारे मुसलमान गांधी के समर्थन में हो जाएंगे। अगर सारे मुसलमान गांधी के समर्थन में हो जाएंगे तो गांधी कांग्रेस के समर्थन में। चिंता काहे को कर रहे हो भाई? राजनीति समझ में आ रही है? मुसलमानों को मुझे नहीं लगता आज तक ये बात समझ में आई। ये जो दावपेच है, ये दावपेच मुझे नहीं लगता समझ में आया अभी तक।